दोस्तों, कार लेने का सोच रहे हैं और पता नहीं है प्रोसेस कैसे होता है, लोन कैसे होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, ईएमआई कितना बनेगा, हिडन चार्जेस क्या-क्या होते हैं, टैक्स कितना लगेगा, टैक्स कौन-कौन सा लगता है या फिर डाउन पेमेंट कितना करना होगा। तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा ताकि कार लेने जाएं तो एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े या एजेंसी आपसे एक्स्ट्रा मनी ना ले ले। तो पूरी वीडियो देखिए और कंप्लीट नॉलेज के साथ कार लेने जाइए ताकि आपके पैसे बच सके, न्यू कार घर भी आ सके और पॉकेट पर बर्डन भी ना पड़े। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक पॉइंट्स बता देता हूं कि कार लेने जाने के पहले आपके पास क्या क्या होने चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डाउन पेमेंट कितना होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको दोस्तों कैलकुलेट करके बताऊंगा कि एक अमाउंट पे अगर आप कार लेने जा रहे हैं तो उस अमाउंट पे आपका डाउन पेमेंट कितना लगेगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, आपका मंथली ईएमआई कितना होगा, आपका टेन्योर कितना होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कार का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले आपको मनपसंद कार चूज करना होता है जो आप लेना चाहते हैं। उसके बाद नज़दीक के डीलर के पास जाएंगे और उस कार का टोटल कोटेशन लेंगे, उसका प्राइस कितना है, कितना लोन कराना पड़ेगा, कितना डाउन पेमेंट कराना पड़ेगा। फिर वहाँ पे फाइनेंस जो कंपनी बैठी होगी या कोई बैंक बैठा होगा वहाँ आप एप्लीकेशन देंगे। वो बैंक आपके एप्लीकेशन, आपके सिविल और डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग चेक करके आपका लोन अप्रूवल करेगा। लोन अप्रूवल करने के बाद एक सैंक्शन लेटर जारी होगा और फिर आप डाउन पेमेंट डीलर को करेंगे और बाकी पेमेंट बैंक वाला फाइनेंस करेगा। और उसके बाद अगर आपके डीलर के पास वो कार अवेलेबल होगा तो आप लेके घर जा सकते हैं, नहीं तो कंपनी आपको एक टाइम देगी डिलीवरी के लिए, उस समय आप पहुंच के अपना कार रिसीव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है लोन कैसे होता है। तो सबसे पहले बैंक या एनबीएफसी आपके डाउन पेमेंट के बाद बची हुई अमाउंट पे लोन करती है और उसको मंथली ईएमआई में कन्वर्ट करती है और हर महीने आपको एक टेन्योर तक लोन जमा करना पड़ता है। जब लोन कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी आपको एनओसी देगी। तीसरा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में आप बिजली बिल दे सकते हैं या गैस कनेक्शन दे सकते हैं, साथ में इनकम प्रूफ में आप अपनी सैलरी स्लिप दे सकते हैं, आईटीआर दे सकते हैं या बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपको 6 महीने का देना होगा। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो लगती है। आपको ऑफर लेटर या रोजगार प्रूफ, मतलब कोई भी इंप्लॉयमेंट लेटर या कंपनी की तरफ से जो भी एचआर की तरफ से आपको मिलता है वो दे सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो होता है हिडन चार्जेस क्या क्या होते हैं। हिडन चार्जेस में प्रोसेसिंग फी होता है जो लगभग 1 से 2% तक का होता है। उसके बाद फोरक्लोजर चार्ज होता है, यानी कि अगर आप बीच में पूरा लोन पेमेंट करना चाहते हैं एक बार में तो वो 5% चार्ज होता है, उसके बाद आप पूरा पेमेंट कर सकते हैं। प्री पेमेंट चार्ज होता है, लेटर फी होता है, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज होता है, इंश्योरेंस चार्ज होता है, जीएसटी और अन्य चार्ज होता है जो मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप समझ सकें। आखिरी पॉइंट में हमें समझना है कि टैक्स कौन कौन सा लगता है और इसके बाद मैं आपको ईएमआई कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना डाउन पेमेंट करेंगे, कितना का लोन होगा, कितना का ईएमआई बनेगा, कितना टेन्योर होगा। तो पहले समझते हैं कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, कौन कौन सा टैक्स लगता है। सबसे पहले जीएसटी 28% लगता है, लेकिन आपकी कार 10 लाख के नीचे है जो लग्जरी कार में नहीं आती है तो अब 18% स्लैब में आ गई है। उसके अलावा आपका रोड टैक्स लगता है, रजिस्ट्रेशन फी लगता है, एक सीस टैक्स लगता है जो राज्य के अनुसार होता है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जीएसटी लगने के बाद स्टेट टैक्स में थोड़ी कमी आई है, जिसको बेनिफिशियल बनाने के लिए या मेंटेन करने के लिए सीस जैसा टैक्स लगता है ताकि स्टेट टैक्स की कमी खत्म की जा सके। इसके साथ में इंश्योरेंस टैक्स लगता है। इंश्योरेंस टैक्स लगने के बाद आपको ऑल ओवर टैक्स का मैंने नॉलेज दे दिया है कि किस किस टाइप का टैक्स लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप कार लेने जा रहे हैं तो कैसे आप कार लेंगे, कैसे आपका ईएमआई बनेगा, कितना टेन्योर होगा। अब मान लीजिए हमें एक कार पसंद है जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 6 लाख रुपए है, तो इस एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर हमारे कुछ टैक्स लगते हैं जैसे इंश्योरेंस। तो 6 लाख का अगर आप कार लेने जा रहे हैं तो 35,000 का आपका इंश्योरेंस होगा। इस पे रोड टैक्स और आरटीओ 50,000 का होगा। साथ में सेस चार्ज और मिस्क चार्ज होगा 10,000 रुपए जो मैंने बताया था, जो स्टेट टैक्स होता है। और जो मिस्क चार्ज होता है इसमें डॉक्यूमेंट हैंडलिंग होता है, लॉजिस्टिक चार्जेस आते हैं, तो दोनों मिला के लगभग 10,000 होगा। तो ऑल ओवर हम कैलकुलेट करें तो हमारा टोटल रेशियो आ रहा है, हमारा टोटल प्राइस आ रहा है 6,95,000 रुपए ऑन रोड प्राइस का। अब इसमें दोस्तों 30% हमें डाउन पेमेंट करना है। तो अगर 30% हम डाउन पेमेंट करते हैं तो हमने पेमेंट किया 2,08,500 रुपए का। तो हमारा जो लोन सैंक्शन होगा, हमें जो लोन चाहिए वो चाहिए 4,86,500 रुपए का। तो मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं 11% के अकॉर्डिंग जोड़ रहा हूँ और
5 साल के लिए हमें लोन चाहिए यानी 60 मंथ के लिए, तो आपका ईएमआई क्या बनेगा? तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 4,86,500 का 1 साल का 11% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ वो 53,515 रुपये हुआ, यानी 53,515 रुपये हुआ। तो 5 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वो 2,67,575 रुपये हो जाएगा। अब आपको जो लोन सैंक्शन हुआ है यानी 4,86,500 रुपये, उसमें हम 2,67,575 रुपये को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा टोटल आएगा 7,54,075 रुपये। अब इसको जब हम 60 महीने से डिवाइड करेंगे तो आपका मंथली ईएमआई आएगा 12,568 रुपये, यानी आपको हर महीने 60 महीने तक 12,568 रुपये पे करना होगा। अब दोस्तों जोड़ते हैं कि टोटल आपका कितना खर्चा हो रहा है। आपने डाउन पेमेंट दिया, आपने इंटरेस्ट फिल किया, आपने लोन लिया। अगर हम तीनों को ऐड कर रहे हैं यानी 4,86,500 रुपये प्लस आपका जो 2,67,575 रुपये का इंटरेस्ट आया था, उसके अलावा जो आपने डाउन पेमेंट किया था 2,08,500 का, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है 9,62,080 रुपये, यानी 6,95,000 का गाड़ी आपके लोन लेने के बाद 9,62,080 रुपये का पड़ा, यानी 5 सालों में आपने टोटल 2,67,080 रुपये इंटरेस्ट दिए। तो दोस्तों जितना लंबा आप टेन्योर रखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका उतना ज़्यादा लगेगा, जितना कम रखेंगे आपका इंटरेस्ट उतना कम लगेगा। उम्मीद है अगली बार आप कार लेने जाएंगे तो आपने टोटल समझ लिया है कि कार लेने के पहले आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, ईएमआई कैसे निकालना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।